हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखेंगे कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं उनकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते किसे हैं। इनका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है आदेशात्मक वाक्य। यानी ये वो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर देते हैं या कोई एडवाइस देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? imperative sentences, request, order और advice etc. ये शो करते हैं। और इन सेंटेंसेस की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि इनमें जो सब्जेक्ट यू होता है वो हिडन होता है, वो छिपा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कम हियर, यहाँ आइए, तो फ्रेंड सेंटेंस कैसा हुआ? इंपरेटिव हुआ। अगर कहीं हम प्लीज या काइंडली किसी सेंटेंस में देखते हैं वो भी इंपरेटिव ही होता है। प्लीज गो देयर, कृपया वहां जाइए। तो ये दोनों सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं। अगर इनको हमें इनडायरेक्ट स्पीच इनकी बदलनी पड़े तो हम क्या रूल्स फॉलो करेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहला काम हमें फ्रेंड्स क्या करना है, जो हमारे पास सैड या सैड टू है, उस सैड या सैड टू को हमें सेंटेंस में जो सेंस है, वहां जो रिपोर्टिंग स्पीच आपको दिख रही है, तो रिपोर्टिंग स्पीच में सैड या सैड टू को जो अंदर आपको सेंटेंस दिख रहा है उसका जो सेंस आप देखेंगे, उस सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आपको जो बाहर जो वर्ब है यानी सैड और सैड टू है उसको आपको चेंज कर देना है। और वो किस किस में बदल जाएगी, वो सबसे पहले अगर हम आपको दिख रहा है कहीं मांगने का सेंस, तो आप लाएंगे बैग्ड। बैग मीन्स मांगना होता है। बैगर आया, बैगर ने कहा, क्या कहा? गिव मी समथिंग टू ईट और गिव मी 5 रुपीज। तब वहां जो सेंस है वो क्या है फ्रेंड्स? बैग्ड। क्लियर? कहीं आपको ऑर्डर दिख रहा है तो आपने लगा दिया सेट, सेट टू को किस में बदल दिया? ऑर्डर में बदल दिया। और ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स? आज्ञा। ऑर्डर किसे कहते हैं? आज्ञा को ऑर्डर कहा जाता है। अगर कहीं आपको रिक्वेस्ट दिख रही है, यानी इसका सिंपल सा रूल है रिक्वेस्ट का, यहां जनरली आपको प्लीज और काइंडली दिख जाता है, उससे आप समझ सकते हैं कि वो रिक्वेस्ट होती है। तो जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट होने पर हम क्या करेंगे? सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया हमने। कहीं फ्रेंड्स अगर सलाह दिख रही है तब आपको क्या करना है? तब आपने यूज कर दिया एडवाइज्ड। क्लियर? कहीं आपको पोलाइट रिक्वेस्ट दिख रही है तब आपने यूज कर दिया अर्ज्ड। और अर्ज क्या होता है फ्रेंड्स? अर्ज हिंदी में भी एक शब्द है अर्जी, विनती। क्लियर? तो जो विनती होती है आपकी, विनती को आप क्या कहते हैं? अर्ज्ड कहते हैं। विनती जहां भी आपको दिख जाती है वहां अर्ज का आप यूज करें। अच्छा, कहीं आदेश अगर आपको दिख जाता है तब आपने यूज कर दिया कमांडेड। ध्यान दे, ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स? ऑर्डर है आज्ञा। हिंदी भी साथ साथ आप लिख लीजिए यहां समझने के लिए। और कमांड क्या है फ्रेंड्स? ये होता है आदेश। क्लियर? जो सीनियर ने जूनियर को क्या कर दिया? कमांड। और ये जो होता है, जो आपकी फोर्सेज होती है, उसमें जो ऑर्डर होता है वो ऑफिशियली ऑर्डर क्या कहलाता है? वो कमांड कहलाता है। तो उस सेंस में आपको यूज करना है कमांडेड। और इसके बाद अगर कहीं कोई चेतावनी देने वाली बात होती है तो आप यूज करें वांट, यानी चेतावनी के लिए आप यूज करें क्या? वांट। इसके अलावा फ्रेंड्स थ्रेटन्ड, थ्रेट क्या होता है? थ्रेट होती है फ्रेंड्स धमकी। कहीं धमकी का सेंस आपको दिख रहा है तो आप यूज करेंगे थ्रेटन्ड। और जो आपने फ्रेंड्स यहां अभी अर्ज्ड देखा, अर्ज क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। और अगर इसके ये अर्ज है, विनती है, इसके साथ साथ एक इसी का आपको सिमिलर मिल जाएगा इम्प्लोर्ड। इम्प्लोर्ड क्या होता है? इम्प्लोर होता है फ्रेंड्स पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी इसको आप कह सकते हैं प्रार्थना
या विनती। तो ये जो सेंस, ये जो आपको सेड या सेड टू चेंज करना है, सेंस के अकॉर्डिंग आपने सेंस देखा, उस सेंस के अकॉर्डिंग आपने इनको बदल दिया। अच्छा फ्रेंड्स, अगर कहीं केवल सिंपली आपको कहने का सेंस मिल रहा है, तब आप क्या लेकर आए, वहां आस्ट आप यूज कर सकते हैं। यहाँ आस्ट में कंफ्यूज मत होना, आस्ट हमने यूज किया था कहाँ, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन आस्ट केवल कहने के सेंस में आप यहां यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसी के साथ साथ एक चीज और यूज कर सकते हैं आप, टोल्ड। सेड टू सिंपल वे में अगर आपको कोई सेंस नहीं मिल रहा है, तब आप वहां यूज करें टोल्ड। तो ये जो सेड या सेड टू है, उसको जो आपको चेंज करना है, अपनी रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपकी, सेड या सेड टू को आप अकॉर्डिंग टू सेंस इन वर्ब्स में यूज कर दें। अब बात करते हैं हम कंजंक्शन। यहां हम कंजंक्शन क्या यूज करें। जो पीछे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस थे, वहां हमने कंजंक्शन क्या यूज किया था फ्रेंड्स, वहां हमने यूज किया था इफ, वेदर या कोई क्वेश्चन वर्ड। लेकिन यहाँ जो इन इंट्रोगेटिव के बाद यहाँ जो हमारे पास सेंटेंसेस है इंपरेटिव, यहाँ हमें जो कंजंक्शन लगाना है वो कंजंक्शन है हमारा टू। क्लियर। टू आपने लगा दिया। इसी के साथ साथ कहीं सेंटेंस अगर आपको कोई नेगेटिव दिख रहा है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस की खास बात होती है कि उनमें जो इंपरेटिव सेंटेंसेस वो डू नॉट या डोंट से वो स्टार्ट होते हैं। तो डू नॉट और डोंट से अगर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको बदलने के लिए आपको फ्रेंड्स क्या करना है, वहां आपको जो टू है आपका, उससे पहले नॉट लगा देना है। यानी अब आपका डोंट, डू नॉट या डोंट जो है वो नॉट टू में बदल जाएगा। सिंपल सी बात। और अगर आप नॉट टू ना चाहते हो, तो आप लगा सकते हैं फॉरबिड। और फ्रेंड्स, फॉरबिड, फॉरबिड होता है मना करना। फॉरबिड की पास्ट फॉर्म यहां है फॉरबिड। फॉरबिड क्या होता है, मना। क्लियर। यानी जो नॉट है वो फॉरबिड अगर लगा रहे हैं आप, तो फॉरबिड के अंदर नॉट इंक्लूड है। क्लियर है बात, क्योंकि ऑलरेडी इसमें मनाही है, मनाही में ना पहले ही आ गया। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करें, कहीं आपको प्लीज या काइंडली दिखता है, तब आप सेंटेंस में प्लीज या काइंडली को हटा दें और इनको रिमूव कर दें, और आप जो वर्ब है आपकी वो क्या लगाएं, रिक्वेस्टेड, क्योंकि ये रिक्वेस्ट का सेंस देते हैं। तब आपको क्या लगा देना है, रिक्वेस्टेड लगा देना है। क्लियर फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ कहीं आपको सर या मैडम किसी सेंटेंस में दिख जाता है, तब आप क्या करें फ्रेंड्स, तब आप लगाएं रिक्वेस्टेड। जो आपको रिक्वेस्टेड या जो भी है वो अकॉर्डिंग टू सेंस आपने लगाया, और साथ में आपको सर या मैडम को रिमूव कर देना है, और इनके साथ आपको क्या लगाना है, इनको हटा देने के बाद आपको यहां लगा देना है रिस्पेक्टफुली। क्लियर फ्रेंड्स। ये तो जो रूल्स थे वो हमने डिस्कस किए। अब कुछ सेंटेंसेस हम देखेंगे, तो ये रूल्स आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएंगे। द टीचर सेड टू राकेश, टीचर ने राकेश से कहा डू इट एट वंस। क्लियर। टीचर ने कहा कि डू इट एट वंस, कि इसको तुरंत कर दो। फ्रेंड्स, यहां जो आपको सेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, टीचर ने राकेश से कहा कि इसको तुरंत कर दो। तो टीचर ने राकेश को ऑर्डर दिया हो सकता है पहली बात। टीचर ने राकेश को सिंपल वे में कहा हो, आप वहां आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं, और केवल आप टोल्ड भी लगा सकते हैं। तो आपका जो सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, द टीचर asked Rakesh, the teacher told Rakesh, or the teacher ordered Rakesh.
क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ जो आपने सेट टू है, सेट टू को आप अकॉर्डिंग टू सेंस आस्क्ड यूज कर सकते हैं, टोल्ड यूज कर सकते हैं और ऑर्डर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ जो आपने कंजंक्शन लगाना है वो क्या लगाना है, टू, और टू के बाद आपकी रिपोर्टेड क्लॉज आ गई, टू डू इट एट वंस। क्लियर फ्रेंड्स। एक और सेंटेंस, ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस। उसने उससे कहा कि कृपया मुझे दूसरा चांस दे दीजिए। क्लियर। तो यहां क्या है फ्रेंड्स, ही रिक्वेस्टेड बी, ही रिक्वेस्टेड, और मी ऑब्जेक्ट को आपको रिवील करने की जरूरत नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को आप रिवील ना करें। ही रिक्वेस्टेड, क्या रिक्वेस्ट की, टू गिव, और जो मी है वो किस में बदला फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ही, हिम अनदर चांस। तो सेंटेंस क्या बना, देखिए जो प्लीज था इसको आपने हटा दिया, और प्लीज दिख रहा है आपको तो आपने वर्ब यूज की रिक्वेस्ट, तो ही रिक्वेस्टेड, और कंजंक्शन लगा दिया आपने टू, टू के बाद सेंटेंस आपने जो आपकी रिपोर्टेड क्लॉज थी वो आपने नीचे लिखी, और आपका सेंटेंस बिल्कुल ओके हो गया। ही सेड डोंट बी फूलिश। उसने कहा कि फूलिश मत बनो। फ्रेंड्स यहां जो सेंस आपको दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, नेगेटिव सेंटेंस आपको दिख रहा है, और नेगेटिव के लिए आपने क्या यूज किया, कोई आपको स्पेशल कोई सेंस नहीं दिख रहा, तो सेंटेंस आपने क्या बनाया, ही टोल्ड। क्लियर, ही टोल्ड, और यहां ऑब्जेक्ट क्या है, कुछ नहीं है, अज्यूम कर लिया, चलिए मी मान लेते हैं, ही टोल्ड मी। नेगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड्स तो डू नॉट हट जाएगा, डू यहां हट जाएगा, और सेंटेंस में जो आपका टू है वो कहां आएगा, नॉट के बाद आएगा। मीन्स ही टोल्ड मी नॉट टू बी फुलिश। और अगर आप चाहें तो जो आप यहां फॉरवर्ड का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हैं, और फॉरवर्ड की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ही forbade me to be foolish। जो फॉरवर्ड है फ्रेंड्स वो आपका जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है और प्लस नॉट है, इन दोनों को मिला के फॉरवर्ड बन जाता है, और फॉरवर्ड लगाने पर आप नॉट का यूज बिल्कुल भी ना करें, तो आपका सेंटेंस क्या हो गया, ही फॉरबेड मी टू बी फूलिश। क्लियर है फ्रेंड्स। फादर सेड, एक और सेंटेंस नेगेटिव वाला ही, डोंट फॉरगेट टू कॉल योर मदर। फादर ने कहा कि आप अपनी मां को बुलाना मत भूलना। क्लियर। तो फ्रेंड्स यहां क्या है सेंस, देखिए फादर, यहां जो आप सेड या सेड टू है उसको आप अकॉर्डिंग टू सेंस किस किस चीज में आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां सबसे पहले तो फादर ने रिमाइंड कराया, क्या रिमाइंड कराया, फादर रिमाइंडेड, किसको कराया, मी, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहां मी होगा तो फादर रिमाइंडेड मी। क्लियर। रिमाइंड का ऑप्शन क्या हो सकता है आपके पास, फादर टोल्ड मी, फादर टोल्ड के साथ आप यहां लगा सकते हैं आस्क्ड मी। क्लियर। तो आपकी जो यहां सेड है, सेड किस किस में बदल गया, रिमाइंडेड, टोल्ड एंड आस्क्ड। और हाँ ध्यान रखिए अभी तक आपने जो आस्क्ड पढ़ा है
वो आपने हम एक ही जगह आस्ट का यूज पढ़ा है, और वो क्या है, इंट्रोगेटिव। अभी तक आपने जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ी होगी उसमें आपका माइंडसेट क्या है कि जो आस्ट है वो हम कहाँ लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में। इस अजम्पशन को आज रिमूव कर दीजिए, इस धारणा को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आस्ट केवल और केवल इंट्रोगेटिव में यूज होता है, ऐसा नहीं है। आस्ट आप इक्वली यहाँ इंपरेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए भी आप यूज कर सकते हैं। आपको बशर्ते सेंस पे ध्यान देना है, आपको ये रटना नहीं है कि आस्ट जो है वो केवल इंट्रोगेटिव में हम यूज करेंगे। क्लियर है बात? तो फादर रिमाइंडेड, टोल्ड और आस्क्ड मी। अब ये देखिए डू नॉट है, डोंट है, ये किस में बदल गया, नॉट टू। फॉरगेट और योर किस में बदला फ्रेंड्स, माय मदर। Father reminded me not to forget my mother. Father told me not to forget my mother. Father asked me not to forget my mother. Clear, friends? The teacher said, keep quiet. चलिए इस सेंटेंस को देखिए, यह आपको क्या सेंस दिख रहा है? सिंपल सी बात है, आपको क्या दिख रहा है? आपको ऑर्डर का सेंस दिख रहा होगा। द टीचर ऑर्डर्ड, लेकिन अगर मैं कहूं आप ऑर्डर के बदले और क्या यहां लगा सकते हैं, आपको ये सोचना है। चलिए फटाफट सोचिए क्या हम यहां और लगाएं। आस लगा दें? यस, हम यहां आस लगा सकते हैं। तो द टीचर ऑर्डर्ड या द टीचर आस्क्ड। क्लियर? और किसको कहा कीप क्वाइट? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को कहा। आप चाहें तो यहां जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आप यहां यूज कर सकते हैं, स्टूडेंट्स। द टीचर ऑर्डर्ड या आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप क्वाइट। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हुए आपको सेंस जो सेंटेंस का है उस पर विशेष ध्यान रखना है। सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है, कहीं भी उसमें ऐसा नहीं है कि आप उसके सेंस को इग्नोर करें। क्लियर? तो जहां भी आपको हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट यहां लेकर आना पड़े कुछ, आप ले आइए, डोंट वरी। ये मत सोचिए कि यहां आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्लियर? एक और सेंटेंस हम लेते हैं। एक सर या मैडम का यूज है उसको हम यहां देखते हैं, अगर वो है तो हम कैसे सेंटेंस में क्या बदलाव करें। सी सेड टू हर टीचर, उसने अपनी टीचर से कहा कि मैडम प्लीज हेल्प मी। कि मैडम कृपया मेरी हेल्प कीजिए। क्लियर फ्रेंड्स? तो सी रिक्वेस्टेड, देखिए यहां आपको सबसे पहला हिंट जो मिला वो प्लीज से आपको मिला, और प्लीज अगर है तो आप क्या कर दें, यहां रिक्वेस्ट का आप यूज कर दें। तो सेंटेंस क्या बना फ्रेंड्स, सी रिक्वेस्टेड हर टीचर अब आपको क्या करना है, प्लीज और जो मैडम है इन दोनों को ही आपको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये वर्ड्स सर, मैडम, प्लीज और काइंडली, ये वर्ड्स जहां भी मिल जाते हैं आप इनको पूरी तरह से हटा दें। तो आपका सेंटेंस क्या बना, सी रिक्वेस्टेड हर टीचर टू हेल्प हर। जो मी है आपका वो चेंज हो गया किसमें, कभी सेंटेंस में हमें डू देखने को मिलता है, और वो जो डू होता है, डू का जो अर्थ होता है वो अवश्य होता है। मीन्स अवश्य सेंटेंस में एम्फोसिस के लिए, अवश्य के लिए, सेंटेंस पे फोकस करने के लिए, इंसिस्ट करने के लिए डू का यूज किया जाता है। और अगर वो डू आपको कहीं दिखता है तब आप क्या करें, तब आप जो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सैड या सैड टू, उसको आप रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। क्लियर? जैसे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी,
डू लर्न इट बाय हार्ट। इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल कर आया वो क्या आया फ्रेंड्स, कि डू लर्न इट बाय हार्ट, कि इसको अच्छे से याद कर लो, पक्के से याद कर लो। क्लियर? तो ही, अब आप क्या करें, इस डू को यहां ये समझिए, जो डू यूज हो रहा है ये क्या सेंटेंस में एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, अवश्य के लिए ये यूज हो रहा है। अब आप यहां रिक्वेस्ट का यूज करें, ही रिक्वेस्टेड मी, और अगर आप रिक्वेस्टेड के साथ साथ और अगर चाहें तो आप यहां आस्क्ड का भी यूज कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा फ्रेंड्स? टू, ये जो डू है वो आपका हट जाएगा, उसको आपको हटा देना है। टू लर्न इट और बाय हार्ट। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं वो फ्रेंड्स हम लेते हैं लेट। और फ्रेंड्स जो लेट है, लेट का क्या यूज होता है? लेट डिफरेंट मीनिंग्स में यूज होता है। लेट के बहुत सारे अर्थ होते हैं फ्रेंड्स। ये सजेशन के लिए यूज होता है, ये रिक्वेस्टेड के लिए यूज होता है, ये कहीं ऑर्डर के लिए यूज होता है, कहीं परमिशन के लिए यूज होता है। क्लियर? तो इसको लेट से आपको कहीं ऑर्डर भी लेट से मिल जाएगा, कहीं आपको परमिशन भी मिल जाएगी, और कहीं इस लेट से आपको फ्रेंड्स सजेशन भी मिल जाएगा, यानी सुझाव भी आपको लेट से मिल जाएगा। तो ये जो यूज है, यूजेस के अकॉर्डिंग इसको हम यूज करते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? जो मीनिंग है इसके, उन मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ वर्ब्स लगानी है और चेंजेस हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम देखें, हम सजेशन की बात करते हैं। अगर लेट से फ्रेंड्स सजेशन का भाव व्यक्त होता है, अगर लेट से कोई सजेशन दिया जा रहा है, कोई सुझाव दिया जा रहा है, तब आप क्या करें? सुझाव। क्लियर? अब ये जो जनरली इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो लेटस या लेट्स से वो शुरू होते हैं। क्या? लेट्स या लेटस से। जैसे मैं कहूं, he said let us, और यू कैन से लेट्स, इसको शॉर्ट में लेट्स भी लिखा जाता है, लेट एंड अपोस्ट्रोफी एस। तो he said let us या लेट्स प्ले, उसने कहा चलो खेलें। हिंदी में क्या मीनिंग निकलेगा इसका? हिंदी में मीनिंग निकल कर आएगा कि उसने कहा चलो खेलें। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसको हम कैसे बदलें? यहां चूंकि सजेशन है, तब आप अपनी जो सैड या सैड टू है उसको किस में बदल दें? सजेस्टेड में आप बदल दें। क्लियर? पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं, रूल्स की बात यहां बाद में करेंगे हम। क्लियर? तो ही सजेस्टेड, और फ्रेंड्स सजेस्टेड का जो सेंस है, इसका एक दूसरा यहाँ ऑप्शन होता है आपके पास, प्रपोज, मीन्स सुझाव रखना या प्रस्ताव रखना। उसने कहा कि चलो खेलें, उसने प्रस्ताव रखा या उसने सुझाव दिया। क्लियर? तो आप यहां सजेस्टेड लगाएं या प्रपोज लगाएं। ही सजेस्टेड और यू कैन से ही प्रपोज्ड, उसने प्रस्ताव दिया, उसने सुझाव रखा, और क्या रखा? दैट दे शुड प्ले, कि उन्हें खेलना चाहिए। उसने प्रस्ताव रखा कि उन्हें खेलना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? और ये सेंटेंस एक दूसरा मेथड है, उससे भी आप बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ही सजेस्टेड और प्रपोज्ड। यहां जो आपको वर्ब दिख रही है अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड क्लॉज में जो आपको वर्ब दिख रही है, उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहां लगा दीजिए। ही सजेस्टेड और ही प्रपोज्ड प्लेइंग। आपका सेंटेंस ओके। क्लियर? तो आप इससे बनाएं या नीचे वाले मेथड को फॉलो करें, ये आपकी इच्छा है। तो फ्रेंड्स लेट के रूल क्या निकल कर आए? अब हम बात रूल्स की करते हैं।
सबसे पहला तो आपने जो सेड या सेड टू है, और ये रूल्स कब, जब लेट का जो मीनिंग है वो निकले सुझाव और प्रस्ताव, यानी कोई सजेशन या कोई प्रपोज वहां आपको दिखता है इसका सेंस, तब आपको क्या यूज करना है। और यहां जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर दिखेगी वो जनरली आपको लेट अस आपको दिखता है या लेट्स। क्लियर फ्रेंड्स, लेट्स या लेटस आपको दिखाई देगा और सुझाव वहां दिखाई देगा या प्रस्ताव कोई दिखाई देगा, तो आपको सबसे पहला जो रूल है आपका वो क्या है, जो आपके पास सेड या सेड टू है उसको आपको बदल देना है सजेस्टेड में और प्रपोज्ड में। बात क्लियर है, एग्जाम्पल भी समझाया, उससे आपको क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या करना है फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस, ये आपको तब बदल देना है जब आपको ऑब्जेक्ट ना दिख रहा हो। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तब आप क्या करेंगे, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कहां फ्रेंड्स, जो आपकी रिपोर्टिंग क्लॉज है उसके ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तब आपको क्या लगा देना है, तब आपको सेड या सेड टू को बदल देना है सजेस्टेड या प्रपोज्ड और प्लस टू। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है तो जो सजेस्टेड के बाद आप टू लगाएंगे या प्रपोज्ड के बाद आप टू लगाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। और अब बात हम कंजंक्शन की करें तो जो कंजंक्शन है यहां, वो कंजंक्शन जो सबसे पहले हमने यूज किया था इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए, यानी कि कौन सा था फ्रेंड्स, वो दैट का हमें यूज करना है। और दैट के साथ एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहां लग जाती है, और वो क्या लग जाती है, दैट दे या वी शुड। क्लियर, दैट दे शुड या दैट वी शुड। अब आप सोच रहे होंगे कि दे शुड कहां लगाना है और हमें वी शुड कहां लगाना है। अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब है बाहर, यदि आपका बाहर जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होने पर आप दैट और प्लस वी शुड का आप यूज करें, और फर्स्ट पर्सन नहीं है तब आप यूज करें दैट दे शुड। बात क्लियर है। मीन्स अगर फर्स्ट पर्सन इंगेज कहीं दिख जाता है आपको, चाहे वो बाहर सब्जेक्ट हो या बाहर ऑब्जेक्ट हो, तब आप यहां यूज करेंगे दैट के साथ वी शुड। चलिए इस रूल के कुछ एग्जांपल्स भी और हम सीख लेते हैं। He said to me, he let us play। इस सेंटेंस में देखिए यहां आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यानी सेड टू दिख रहा है और आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ना होता तब आप क्या यूज करते, सजेस्टेड या प्रपोज्ड, क्योंकि सुझाव है यहां। देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा लेट अस प्ले, चलो खेलें या चलो खेलते हैं। तो यहाँ क्या दिया जा रहा है सेंटेंस में, ऑब्वियसली यहाँ कोई सजेशन है, कोई प्रपोजल है, सुझाव है या कोई प्रस्ताव है। अब यहाँ आपको क्या करना है, जो आपकी सेड या सेड टू है उसको आप सजेस्टेड में बदलें या प्रपोज्ड में बदलें, आपकी इच्छा, दोनों में से कुछ भी लगाइए। लेकिन यहाँ ध्यान ये रखें, अगर यहाँ आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तब आप क्या लगा देंगे, सजेस्टेड के बाद टू का आप यूज करेंगे, या प्रपोज्ड के बाद आप टू का यूज करेंगे, अन्यथा नहीं।
तो सेंटेंस क्या बना आपका, ही सजेस्टेड और प्रपोज्ड टू। अब टू आपने लगा दिया, अब यहां जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट बना रहेगा, ही सजेस्टेड टू मी और ही प्रपोज्ड टू मी। क्लियर है फ्रेंड्स। अब देखिए यहां जो लेटर्स है ये आपको हटा देना है, टू आपने लगा दिया कंजंक्शन, और अब स्ट्रक्चर आप क्या यूज कर रहे हैं यहाँ, स्ट्रक्चर आपको यूज करनी है दैट दे शुड या दैट वी शुड। अब आप दैट दे शुड लगाएं कि वी शुड लगाएं। मैंने आपको एक बात अभी बताई थी कि अगर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग क्लॉज का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी फर्स्ट पर्सन है, दोनों में से कोई भी अगर आपको कहीं फर्स्ट पर्सन दिख रहा है तब आप क्या लगा दें, वी शुड, दैट वी शुड प्ले। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगर कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर आपको दिख जाए तब आप क्या करें, ही सैड लेटर्स नॉट, जो नॉट की पोजीशन है फ्रेंड्स वो लेटर्स के आपको बाद दिखाई देगा, लेटर्स नॉट डू एनीथिंग टू डिस्करेज the boys. Let us not do anything to discourage the boys. अगर कोई सेंटेंस आपको नेगेटिव दिख जाए इसकी तरह तब आप क्या करें, आपने यूज किया सजेस्टेड या प्रपोज्ड, आपने अपनी वर्ब यूज कर ली। देखिए आपका सैड या सैड टू बदल गया सजेस्टेड या प्रपोज्ड में, तो ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड। फ्रेंड्स नॉट दिख रहा है, आपने दैट दे शुड लगाया, दैट दे शुड के बाद आप नॉट लगा दें, सिंपल सी बात। तो ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड दैट दे शुड नॉट डू एनीथिंग to discourage the boys। सिंपल सी बात है, नथिंग स्पेशल। जो आपके पास दैट दे शुड दिख रहा है उसके बाद आपने नॉट लगा दिया, सेंटेंस बिल्कुल ओके फ्रेंड्स। ये सुझाव आपको समझ आया कि सुझाव होने पर हमें क्या रूल्स यहाँ अप्लाई। फ्रेंड्स अगर लेट से जो प्रारंभ इंपरेटिव सेंटेंस है उस सेंटेंस से अगर कोई रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का सेंस अगर आपको दिखाई दे तब आप क्या रूल्स अप्लाई करें। तब आप सबसे पहला काम जो करना है आपको सेड या सेड टू को बदल देना है, वो अकॉर्डिंग टू द सेंस आप रिक्वेस्टेड लगाएं, ऑर्डर लगाएं या एडवाइस लगाएं। इसी के साथ साथ आपको टू अलाउ का यूज करना है। क्या फ्रेंड्स, चलिए रूल हम डिस्कस करते हैं अभी। लेट, और लेट से आपको क्या दिख रहा है, लेट से कहीं आपको जो सेंस दिखे वो रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस का अगर आपको कहीं सेंस दिखता है तब आप क्या करें, तब आप अपने सेड या सेड टू को जो बदल दें वो आप अकॉर्डिंग टू द सेंस या तो रिक्वेस्टेड में बदल दें या ऑर्डर्ड में बदल दें या आप एडवाइज्ड में बदल दें। क्लियर है फ्रेंड्स। जो भी सेंस आपको दिख रहा है आपने अपनी वर्ब को उसी में बदल दिया। इसके बाद आपको जो कंजंक्शन यूज करना है वो आप क्या यूज करें, साथ में वो टू का यूज करें और टू के साथ आप अलाउ का यूज करें, टू अलाउ। क्लियर है फ्रेंड्स। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। दे सेड टू द टीचर, सॉरी ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से कहा लेट अस गो होम,
अब यहाँ जो सेंस दिख रहा है ये आपको क्या दिख रहा है? उसने टीचर से कहा कि हम घर चले जाएं क्या। ये जो सेंस आपको दिख रहा है ये परमिशन वाला सेंस दिख रहा है, मीन्स जो बॉय है वो क्या कर रहा है, वो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट वाला सेंस आपको दिख रहा है। क्लियर? तो ही रिक्वेस्टेड द टीचर, उसने टीचर से रिक्वेस्ट की, और क्या रिक्वेस्ट की कि टू अलाउ हिम टू गो होम, कि वो उसको घर जाने के लिए अलाउ करें। दैट्स क्लियर? मीन्स अगर रिक्वेस्ट का सेंस दिखता है, ऑर्डर का या एडवाइस का दिखता है, तब आप उसी सेंस को बाहर लगाएं और टू अलाउ का यूज अंदर कर दें। ही सेड टू हिज सर्वेंट, एक और एग्जाम्पल, उसने अपने सर्वेंट से कहा लेट द मैन कम इन, कि आदमी को अंदर आने दो, कि जो जो आदमी दिख रहा है आपको उसको अंदर आने दो। तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट क्लियर फ्रेंड्स, टू अलाउ द मैन कम इन। आपने क्या लगा दिया? टू अलाउ यहां लगा दिया। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू अलाउ द मैन कम इन। दैट्स क्लियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स लेट का एक और यूज, अगर लेट से कहीं विश आपको दिखाई देती है, विश का सेंस अगर आपको कहीं दिखाई देता है, तब आपको कैसे सेंटेंस को बनाना है? तो फ्रेंड्स सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी सैड या सैड टू, उसको आप किस में बदल देंगे? क्लियर है? इतना समझ रहे हैं आप? किस में बदल देंगे? हम विश में बदल देंगे। और जो कंजंक्शन लगाएंगे फ्रेंड्स, वो क्या लगाएंगे यहां? वो आप दैट का यूज करें। क्या फ्रेंड्स? आपने विश लगाया और दैट का यूज किया। जैसे द सेंट सेड, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक संत ने कहा, क्या कहा? लेट देयर बी पीस एवरीवेयर, कि हर जगह शांति होनी चाहिए। तो द सेंट विश्ड, संत ने इच्छा व्यक्त की। अब यहां पर आपको क्या करना है? अब ये सेंस आपको दिख रहा है, तो अब आपकी जो सैड या सैड टू है उसको आप किस में बदलते हैं? विश्ड में बदलते हैं। तो द सेंट विश्ड, कनेक्शन क्या लगा दिए फ्रेंड्स? दैट का यूज कर दिए। दैट, अब दैट के बाद आपको जो अंदर वाली क्लॉज है उसमें आप शुड का यूज करके उसको बनाएं। दैट देयर शुड बी पीस एवरीवेयर। क्लियर है फ्रेंड्स? ये रूल समझ में आया? और आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है, आई होप आपको अच्छा लगा, आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और जो बचे हुए हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।